Very good evening, everyone. So, we are going to start the new topic after we have covered the Jainism. उससे पहले हमने बुद्धिज्म कैप्चर किया था। उससे पहले हमने हमारा मगध एम्पायर या महाजनपदास के बारे में पढ़ा था। महाजनपदास से पहले व्हाट वी रेड अबाउट वाज द वैदिक एज। वैदिक एज से पहले हमारी जो एज आती है दैट इज द हड़प्पन सिविलाइजेशन, जो बिल्कुल ही हमारा प्री हिस्टोरिकल पार्ट बन जाता है। इट्स नॉट इवन हिस्ट्री, इट्स प्री हिस्ट्री और प्रोटो हिस्ट्री जिसे हम कह सकते हैं। ठीक है, हड़प्पन सिविलाइजेशन इस सीरीज में भी कवर नहीं है, बट आई ट्राई टू कवर दैट एज वेल। दैट विल बिकम द स्क्रैच ऑफ द like the first part of the history. So the way we should read is first Harappan civilization, then comes the Vedic age, then comes are the Mahajanpadas. Mahajanpadas के बाद if you want to read Mahajanpadas बुद्धिज्म पहले या बाद में, that's up to you, but sequence ऐसे ही है। महाजनपदास के बाद आप बुद्धिज्म पढ़ोगे, then comes the Jainism, एंड उसके बाद हम पढ़ते हैं हमारा शिवा भागवत रिलीजन। अगर आप ये स्क्रीन पे देखेंगे शिवा भागवत रिलीजन नाम से ही बहुत क्लियर है। हम यहाँ पे शिव जी, जो कि आजकल ऑब्वियसली एवरीवन इज प्रेइंग टू हिम, सावन चल रहे हैं तो सब प्रे कर रहे हैं, तो शिव जी के बारे में बात करेंगे। और उसके बाद भागवत यानी कि विष्णुइज्म के विष्णु भगवान के बारे में बात करेंगे, जिन्हें हम राम कृष्ण किसी भी युग में किसी भी तरह से उन्हें हम मान सकते हैं। डिटेल में पढ़ेंगे कैसे लोगों के बीच में इनके बारे में जानने के लिए उत्सुकता या फिर वो क्यूरियोसिटी कैसे आई कि हमें उनके बारे में जानना है। कैसे लोगों ने अपने आप को बुद्धिज्म और जैनिज्म से हटा के इनके ओर लगाया, और वो कौन लोग थे या कौन सा एरा था जिसमें बुद्धिज्म जैनिज्म से लोग एक्चुअली में हटके ज्यादा वैष्णविज्म को फॉलो कर रहे थे। टोटली इरेडिकेट बुद्धिज्म जैनिज्म नहीं हुआ था, वो तो ऑब्वियस सी बात है। आज की डेट में भी लोग बुद्धिज्म को अपना रहे हैं, आज की डेट में भी जैनिज्म है, वो एग्जिस्ट करती है, दैट इज अ डिफरेंट रिलीजन। लेकिन एक और रिलीजन अपार्ट फ्रॉम बुद्धिज्म जैनिज्म, देयर कम्स अनदर रिलीजन विच इज शिवा भागवत रिलीजन, क्योंकि उसमें भी दो लोग बट गए। कुछ शिवाइट थे, कुछ ने बोला वैष्णवाइट है। हम इन दोनों को कैसे बोलेंगे? कुछ ने कहा कि हम शिव जी को सुप्रीम मानते हैं, और कुछ ने कहा हम विष्णु भगवान को सुप्रीम मानते हैं, या हम कृष्ण भगवान को सुप्रीम मानते हैं, जैसे हम वैष्णव बोलते हैं। तो इस तरह से दो लोग बट गए, तो उसी को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चंस अगर मैं कहूँ एमसीक्यू फॉर्म में तो आ जाते हैं। बहुत ज्यादा क्वेश्चंस तो नहीं पूछे गए। जब अगर हम घटना चक्र को देखें, मैं आपको बोलूँ तो तमिलनाडु बुक में, या वैसे इसमें कुछ स्पेसिफिक अलग से तमिलनाडु बोर्ड बुक में नहीं दिया हुआ या एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ। द टॉपिक कम्स अंडर द भक्ति मूवमेंट, सूफी मूवमेंट के अंदर आप करोगे, लेकिन भक्ति सूफी मूवमेंट बहुत लेटर पीरियड का है। इमीडिएटली बुद्धिज्म जैनिज्म जब थोड़ा डिक्लाइन हो रहा था इन द नॉर्दर्न एरियाज, कौन सा बेसिकली नॉर्थ में या साउथ में कौन सा रिलीजन है जो फैल रहा था? क्योंकि बुद्धिज्म और जैनिज्म जो था ना, मेजरली वो एसोसिएटेड टू नॉर्थ। वैष्णविज्म जो था साउथ में पहले, देन नॉर्थ में भी फैलने लगा, जैसे गुप्ता पीरियड के टाइम पे बहुत ज्यादा फैलने लगा। इस तरह से हम देखेंगे कि हमें क्यों इसे पढ़ना है, बिकॉज एक दो क्वेश्चन उस टाइम के, जो कि सेकंड से फोर्थ सेंचुरी जो एडी है, उस दौरान जब ये हुआ, तो उस दौरान के क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं, तो बेसिक फैक्ट्स पता होने चाहिए। बहुत ज्यादा डिटेल में समझने के लिए इसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन जो जानने के लिए है वो है फैक्ट्स, कि क्या हुआ, कौन सा पिलर, किसने क्या किया, वो सब हमें जानना है। स्टार्ट करते हैं। मैं अपने नोट्स की अगर बात करूंगी तो नोट्स में ये मेरे 9 पेजेस हैं टोटल। हाँ, मैं स्टार्टिंग में ही आपको यूजुअली बता देती हूँ कि कितने पेजेस के मेरे नोट्स बने हुए हैं, सो दैट आपको वो ना रहे कि अरे मतलब कितना हमें पढ़ना पड़ेगा या फिर कितना ज्यादा इसके अंदर टॉपिक है। 9 पेजेस है, बहुत ज्यादा मैंने ऐसा नहीं है कि क्लस्टर्ड वे में लिखा हुआ है, ओके फॉर्म में लिखा हुआ है, और आप इजीली इसको समझ सकते हैं। ये नोट्स कंपाइल जब होंगे, व्हाट आई हैव डन इज, मेरी एक ही नोटबुक है एंशिएंट और मेडिवल की, उसमें मैंने ये कंपाइल किए हुए हैं। वन पेजर आप इसके अंदर से ही निकाल सकते हैं, एंड टाइम में पढ़ने के लिए निकाल सकते हैं, या फिर अच्छे से चाहे तो इसी के अंदर आप हाईलाइट कर लीजिए। दोबारा से नोट्स बनाने की जगह आप इनको कॉपी करो और हाईलाइट कर लो, और वो एंड टाइम में पढ़ लो। आई थिंक दिस इज सफिशिएंट। उसके अलावा आप कोई और सोर्स फॉलो करते हैं और उसको ऐड करना चाहते हैं, दैट ऑल्सो यू कैन डू हियर। सो दिस इज द वे वी आर गोइंग टू अप्रोच फर्दर एज वेल। ओके, स्टार्ट करते हैं। नाम से बहुत क्लियर है, हमने बोला शिवा भागवत रिलीजन। रिलीजन मतलब एक और धर्म है। शिवा यानी कि हम शिव जी की यहाँ बात करेंगे या उनके उपासकों की बात करेंगे।
भागवत यानी कि हम वैष्णविज्म यानी कि विष्णु भगवान के उपासकों की बात करेंगे। एक टर्म यहाँ लिखी हुई है, एज पर कॉस्नोगोनी। एज पर कॉस्नोगोनी, अब ये कॉस्नोगोनी होता क्या है? यूनिवर्सल साइंस से रिलेटेड कुछ लोग हैं जो यूनिवर्स के बारे में, स्टार्स के बारे में, जो आपने देखा हो ना आपके हॉरोस्कोप्स के बारे में बोलते हैं, उन लोगों ने जो हमारी हिस्ट्री है उसको 4 पीरियड में डिवाइड करा। अब यहाँ पे हम आज की हिस्ट्री की बात नहीं कर रहे। इन्होंने बोला शुरू से, यानी कि कैसे हमारा ये युग बसा, कैसे धरती बनी, इसको 4 पीरियड में इन्होंने डिवाइड किया। उन्होंने कहा पहले जो कृता युग था, त्रेता युग जहाँ पे राम भगवान की बात की गई, द्वापर युग जहाँ पे श्री कृष्ण की बात की गई, और कलयुग जहाँ पर बोला जा रहा है कि कल की अवतार होगा और फिर ये कलयुग खत्म हो जाएगा और दोबारा से सतयुग आ जाएगा। ये 4 युग आज तक हुए हैं एज पर द हिस्टोरियंस और कॉस्मोगोनी में जो लिटरेरी लिटरेचर में लिखा हुआ है। ठीक है, पहले हम जब पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे वैष्णविज्म के बारे में। तो वैष्णविज्म है क्या? वैष्णविज्म का सिंपल सा मतलब है, इसको हम जब ये डिराइव हुआ है, देखिए वेद आए, वेदास के अंदर कुछ त्रुटियां ढूंढी गई और उससे बुद्धिज्म और जैनिज्म जो है वो इस्टेब्लिश हुआ। उन्होंने कहा कि हम नहीं मान रहे वेदों के अंदर जो चीजें लिखी हुई है, और हम उसको चेंज करके हम मानेंगे कि हमें इस तरह से पूजा करनी है। बुद्धिज्म और जैनिज्म डेवलप हुआ, लेकिन वेदों को फिर भी हमारी हिस्ट्री का एक पार्ट माना गया है, हमारी हिस्ट्री का बेसिक माना गया है। ये पहले लिटरेचर थे हमारे हिंदू समाज के, तो वेदों को हम इग्नोर तो टोटली नहीं कर सकते थे। वेदों के अंदर ही जो भगवान के बारे में लिखा गया है उसको बेसिक बना के वैष्णविज्म पिक्चर में आता है। हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ये अर्ली वैदिक पीरियड हो गया, ये हमारा पूरा लेटर वैदिक पीरियड हो गया। ठीक है, ऋग्वेद में भगवान विष्णु के बारे में लिखा हुआ है। उनका नाम है गॉड ऑफ स्काई, उन्हें बोला गया विष्णु। और जो इसमें बोला गया है, इनमें रुद्र, प्रजापति और विष्णु के बारे में यहाँ भी बोला गया, यानी कि ये कॉमन नाम जो हमारे सामने आया वो था विष्णु। और यहीं से हमारा जो है वैष्णव धर्म को नाम मिला, भगवान विष्णु से। यहाँ पे बोला गया कि ये स्काई के गॉड है, मतलब पूरे आसमान के भगवान है। और लेटर वैदिक पीरियड में आते आते बताया गया कि ये ही हमारे रक्षक हैं, यही हमें बचा रहे हैं। लोगों को बचाना और लोगों को गार्ड करना वो कौन कर रहे हैं? भगवान विष्णु कर रहे हैं। और विष्णु मतलब हम विष्णु भगवान से यहाँ मान सकते हैं। इसके अंदर अगर हम बात करें कि लिटरेचर में कुछ लिखा हुआ है क्या, एक तो हमने देखा कि वैष्णविज्म कहाँ से डिराइव हुआ। हम सबसे पहले अगर वैष्णविज्म का डेरिवेशन बोलेंगे तो हमारे वेद हुए। ठीक है, सेकंड हमारे जो लिटरेचर हुए हैं वो ये है, देखिए या पतंजलि। पतंजलि हमारा बहुत फेमस लिटरेचर हुआ है, हिस्टोरिकल लिटरेचर है पतंजलि। और हमारे पुराणों में विष्णु पुराण। पतंजलि में विष्णु के बारे में बोला गया गार्जियन, वो सेम बात जो कि लेटर वैदिक एरा में हमारे वेदों में लिखा हुआ है कि विष्णु हमारे गार्जियन है। और विष्णु पुराण में भी लिखा हुआ है कि विष्णु जो है वासुदेव बोला गया उन्हें, यानी कि द्वापर युग के कृष्ण, श्री कृष्ण, उनको बोला गया है विष्णु। तो पतंजलि और विष्णु पुराण में भी हमें ये मिला। थर्ड जो है एक हिस्टोरियन हुए हैं अमर सिंह, उन्होंने अमर कोश में विष्णु भगवान के 39 नेम्स का मेंशन किया। उसके बाद शिव ये दशावतार चरितम में जो शमेंद्र जी ने लिखी है उसमें भी विष्णु भगवान के बारे में लिखा गया है। लिखा क्या गया है कि ये कलयुग के भगवान है, प्रजापति, रुद्र एंड विष्णु। उन्होंने बोला कि कलयुग के भगवान कौन होंगे? प्रजापति, रुद्र, विष्णु। वैसे कलयुग के भगवान देखा जाए तो अभी तक उत्पन्न नहीं हुए, मतलब अभी तक बोला गया कि उन्होंने अभी वो दुनिया में मतलब अभी तक वो नहीं आए हैं हमारे लोगों को बचाने के लिए, या इस तरह से कहते हैं ना युग को खत्म करने के लिए अवतार नहीं लिया है। वो कलयुग में किनको पूजा जाएगा? प्रजापति को, रुद्र को और विष्णु को। यहाँ विष्णु से विष्णु भगवान के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स होंगे। रुद्र से हमें पता है कि शिव जी के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म होंगे। और प्रजापति एक और नाम हमारे सामने आता है। अब वैष्णविज्म में कुछ नाम जो है वो रिलेटेड बोले गए हैं, नारायण, कृष्ण, विष्णु, ये सब क्या है? रिलेटेड है। और इन सबको मिला के हम बोलते हैं ये पंचरत्र धर्म है, ये पंचरात्र धर्म है। ठीक है, तो हमें इसमें बेसिक समझना क्या था?
समझने वाली कोई भी चीज नहीं थी, सिंपल था कि वैष्णविज्म क्या है। वैष्णविज्म है विष्णु भगवान की पूजा। क्या वैष्णविज्म के बारे में हमारे वेदों में या लिटरेचर में कहीं मेंशन्ड है? तो जी हाँ, ऋग्वेद में मेंशन्ड है। सामवेद, यजुर्वेद में हमारे 3 भगवानों के बारे में मेंशन्ड है। उसके बाद लिटरेचर की अगर हम बात करें तो पतंजलि में मेंशन्ड है, विष्णु पुराण में मेंशन्ड है, अमर कोश जो अमर सिंह जी ने लिखी है उसमें मेंशन्ड है, और दशावतार चरितम में मेंशन्ड है। और वैष्णविज्म बोलता है नारायण, कृष्ण, विष्णु ये सब रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ हमारा पहला पेज खत्म होता है। और सेकंड पेज पे जो हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे, हमने लिटरेचर पढ़ा, अब हम पढ़ते हैं हिस्टोरियंस के बारे में कि हिस्टोरियंस ने क्या बोला। तो हमें सबसे पहले नाम जो आता है वो आता है महर्षि पनिनी, जिन्हें हम लिंग्विस्टिक का फादर बोलते हैं। उन्होंने वसुदेव, भगवत धर्म और वासुदेव के जो डिवोटीज ने वासुदेविक बोला, और कहा कि मथुरा और रिलेटेड एरिया में रहते थे 4 से 6 सेंचुरी बीसी में। इसी दौरान अगर आप देखें बुद्धिज्म आया 6 सेंचुरी बीसी, और उसी टाइम पे मथुरा और रिलेटेड एरिया में कुछ लोग थे जो वैष्णव धर्म को मान रहे थे, और उनके उपासकों को वासुदेवक बोला गया। ये किसने लिखा है? महर्षि पनिनी ने। उसके बाद मेगस्थनीज जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में ग्रीक एम्बेसडर थे, उन्होंने मथुरा के लोगों को क्या बोला? सुरसेन। और उन्होंने बोला कि वहां के लोग हेरेकल्स को मानते हैं, और हेरेकल्स जो है वासुदेव कृष्ण का नाम है। अब हम बात करते हैं कि ये हम अभी पीरियड समझ रहे हैं कि कौन से पीरियड में हमें ये चीजें समझ में सामने आई। तो यानी कि 6 सेंचुरी बीसी जब बुद्धिज्म जैनिज्म था, जहाँ बाकी चीजें हो रही थी, वहां पे ही वैष्णविज्म भी था। बट वैष्णविज्म उस टाइम पे जो है इतना पीक पे नहीं था। कुछ एरियाज यानी कि मथुरा रिलेटेड एरिया में कुछ लोग थे जो कि विष्णु भगवान को पूजते थे, और वो विष्णु भगवान के बारे में उन्होंने जाना कहाँ से? वो उन्होंने लिटरेचर से जाना। लिटरेचर कौन सा? उन्होंने वेदों से जाना, उन्होंने पतंजलि से जाना, उन्होंने विष्णु पुराण से जाना, उन्होंने अमर अमर कथा से जाना, अमर अमर सिंह की अमर कथा से जाना, या फिर उन्होंने दशावतार चरितम से जाना। तो उन्होंने यहाँ से जाना, और ये एरिया के लोग जो है विष्णु भगवान को मानते थे। बाकी एरियाज में क्या था? वो डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन्स को फॉलो किया जा रहा था। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे क्या होने लगा कि और जगहों पे भी ये चीजें फैलने लगी। प्रूव है, ये देखिए, एक पिलर मैं आपको दिखा रही हूँ, इसे गरुड़ पिलर बोलते हैं, और ये एमपी में है। आज की डेट में ये उतना ज्यादा प्रिजर्व तो नहीं है, बट तब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पिलर था। कोई भी अगर एमपी से बिलोंग करता हो उसे पता होगा कि बहुत ही इम्पोर्टेंट पिलर है वहां का, और लोग जाते हैं इसको देखने के लिए। ठीक है, इसमें इस खंबे का इतिहास या हिस्ट्री ऑफ द पिलर भी लिखी हुई है। ये पिलर भागवत धर्म का सबसे पहला पिलर था इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। यानी कि इंडियन हिस्ट्री में भागवत धर्म फैल रहा है, इसका एक पिलर स्टेब्लिश किया गया। उसका नाम है गरुड़ पिलर, जो कि कहाँ पे है? बेसनगर, एमपी में। ठीक है, और ये किसने दिया? हिलियोडोरस। हिलियोडोरस जो था वो एक इंडो ग्रीक एम्बेसडर था। ठीक है, वो यहाँ इंडियन था ही नहीं। उसने भागवत रिलीजन को एक्सेप्ट किया था, और ये चीज मेंशन्ड है भागवत धर्म पिलर पे, जो कि गरुड़ पिलर है एमपी के अंदर। ठीक है, हेलोडेरस को हम भागवत भी कहते हैं। ठीक है, और अगर हम हिलियोडोरस के बारे में जानना हो तो ये सिंपल सा है कि ये कौन है? तक्षशिला में इसने ये एक्सेप्ट किया, इंडो ग्रीक एम्बेसडर था, किंग एंटी एंटेलियस का। भागभद्र के कोर्ट जो कि शुंग, जब शुंगों का पीरियड चल रहा था, 2nd सेंचुरी बीसी की हम बात कर रहे हैं, हमने बोला कि 4 से 6 सेंचुरी बीसी में मथुरा के लोग मान रहे थे। और 4 से 6 सेंचुरी बीसी में हम उल्टा चलेंगे ना, 6 सेंचुरी बीसी, फोर्थ से सिक्स, सॉरी 6 से 4 सेंचुरी बीसी आ गया, फोर्थ के बाद थर्ड, थर्ड के बाद 2nd सेंचुरी। जब 2nd सेंचुरी बीसी आया तो शुंगों का राज चल रहा था। और शुंगों में जो भागभद्र थे, भागभद्र एक शुंग किंग हुए हैं भागभद्र, जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। उनके कोर्ट में एक इंडो ग्रीक एम्बेसडर था, उसका नाम था हिलियोडोरस। और 2nd सेंचुरी बीसी में हिलियोडोरस ने, जो कि इंडो ग्रीक एम्बेसडर था, उसने भागवत रिलीजन को अपना लिया। और इस रिलीजन को अपनाने का प्रूफ है गरुड़ पिलर एमपी के अंदर। ठीक है, ये हमने लिटरेचर में तक पढ़ा कि 4 से 6 सेंचुरी बीसी तक ये चला आ रहा था। ठीक है, यहाँ पे पता चल रहा था कि भागवत धर्म है, लेकिन वो और ज्यादा कब फैलने लगा ये हमें इस पिलर से पता चला। अब हम आते हैं, व्हाट डज भगवत रिलीजन
व्हेन डज भागवत रिलीजन रीच्ड पीक? अब बात आती है कि भागवत रिलीजन फैल रहा था, पहले हमने कहा 6 सेंचुरी बीसी से 4 सेंचुरी बीसी में मथुरा, उसके बाद अगर हम कहेंगे अगर हमने कहा 2nd सेंचुरी बीसी में एमपी तक पहुंच गया। बात आती है कि पीक पे कब था, तो वो था गुप्ता पीरियड में, और वो पीरियड है 2nd सेंचुरी बीसी से लेके, ये देखा जाए तो 5th सेंचुरी बीसी तक, ठीक है। 2nd सेंचुरी से 5th सेंचुरी बीसी तक हमारा जो भागवत रिलीजन है वो इट्स अपने पीक पे था। ये गुप्ता पीरियड्स ने बोला कि गुप्ता स्टेट का रिलीजन क्या होगा, भागवत। जैसे उन्होंने नहीं माना कि हमारे जो स्टेट का रिलीजन है वो या ना तो बुद्धिज्म होगा, ना जैनिज्म होगा, ना हम इस्लाम को मान रहे हैं। हमारा जो रिलीजन है, गुप्तास का जो रिलीजन है, दैट इज द भागवत। तो गुप्ता जहां जहां भी अपना रूल कर रहे थे, उनका एक कॉमन रिलीजन था, वो भागवत रिलीजन था, और उनका सिंबल था गरुड़, क्योंकि गरुड़ जो है वो लॉर्ड विष्णु का क्या है, विमान। और गुप्ता रूलर ने अपने आप को एक टाइटल देना स्टार्ट किया, परम भागवता। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि विच टाइटल वाज गिवन टू द गुप्ता रूलर्स, दैट वाज परम भागवता, एंड व्हाट वाज देयर सिंबल, इट वाज गरुड़, जो लॉर्ड विष्णु भगवान जी का विमान था। अनदर, अभी हमने गरुड़ पिलर इंस्क्रिप्शन पढ़ी, वो कहाँ पे थी, हिलियोडोरस के लिए थी। उसने जब 2nd सेंचुरी बीसीई में भागवत को एक्सेप्ट किया, तो उन्होंने एमपी में बनाया। एक और पिलर आता है मेहरौली पिलर, जो कि कुतुब मीनार दिल्ली में पार्ट है। इसे किसने किया, चंद्रगुप्ता टू ने। मेंशंस विष्णु फ्लैग ऑन विष्णु हट पिल गया बिहार, ठीक है। इस पिलर के अंदर क्या मेंशन है कि बिहार में एक हिल्स है, विष्णुपद हिल, उस पे चंद्रगुप्त ने विष्णु फ्लैग लगाया था। यानी कि उन्होंने माना था कि हमारे यहाँ का जो धर्म है वो भागवत है, और ये उन्होंने कैसे प्रूव किया था, विष्णुपद हिल पे विष्णु फ्लैग लगा के। और ये चीज कहाँ मेंशन है, कुतुब मीनार दिल्ली के मेहरौली पिलर पे, ठीक है। थर्ड हम पिलर पढ़ेंगे भिताड़ी पिलर इंस्क्रिप्शन, कि स्कंदगुप्त ने विष्णु स्टैचू को एस्टेब्लिश किया था। अब आप ये नाम सुन के वो मत होइए कंफ्यूज, ठीक है, कि ये कौन है और सब ये सब क्या चीजें हैं। देखिए, गुप्ता रूल की हम बात कर रहे हैं, उसमें चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, या हम कहेंगे समुद्रगुप्त, हम ये सब ना पढ़ेंगे जब गुप्ता पीरियड आएगा। अभी आप ये याद कर लीजिए कि हाँ ठीक है, इस तरह से भागवत रिलीजन फैल रहा था। और बाद में कुछ रूलर्स आने वाले हैं जिनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, जिनका नाम ये है, उन्होंने भागवत धर्म को फैलाने के लिए, वैष्णविज्म को फैलाने के लिए उन्होंने ये काम किए। बाद में जो अपने नोट्स में आप गुप्ता रिलीजन या वो सब पढ़ेंगे, इसको आप लिंक कर सकते हैं। अब आते हैं अनदर, क्या हमारे कोई और रूलर्स भी इसके पास थे, तो हाँ, 6 से लेके 12th सेंचुरी एडी तक चालुक्य रूलर्स, ईस्टर्न वेंगी, जो कि अब आंध्र प्रदेश में है, वो भी इसको फॉलो कर रहे थे। उनके स्टेट का सिंबल भी गरुड़ था, और वो वैष्णविज्म को फॉलो करते थे। तो हमने 3 पिलर इंस्क्रिप्शन पढ़ी। अब ये क्वेश्चन सिर्फ यहाँ पे इसीलिए इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि हम जो है हम पिलर इंस्क्रिप्शन पढ़ रहे हैं। एक सेकेंड, हम जो है पिलर इंस्क्रिप्शंस पढ़ रहे हैं कि वैष्णविज्म जो है इंडिया में कब आया। देखिए, बहुत बेसिक में अगर आप शुरू से हम स्टार्ट करें, तो हम सिर्फ ये बोलना चाह रहे हैं कि हमने जाना इंडिया में वेद आए, ठीक है, वेदों के बाद कुछ महाजनपद आए। उन महाजनपदों में जो लोग थे वो कुछ धर्म को मानते थे। पहले वो वेदों को मान रहे थे, बट धीरे धीरे वैदिक जो चीजें हैं उनको एक्सेप्टेबिलिटी कम होने लगी लोगों में। और उस टाइम पे एक नाम निकल के आता है गौतम बुद्ध का, लोगों ने बुद्धिज्म को मानना स्टार्ट किया। फिर एक और नाम निकल के आता है जैनिज्म, लोगों ने जैनिज्म को मानना स्टार्ट किया। बट कुछ अभी भी कल्चर के लोग ऐसे चल रहे थे, या हमारे जो हम कहें कि ब्राह्मणिज्म जो इसमें था, या जो ब्राह्मण थे वो मानते थे कि वेद आर सुप्रीम। और उन्होंने उस सुप्रीमेसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करके लोगों के बीच में बताया कि हमारे जो भगवान है वो कौन है, वो विष्णु भगवान है। हर ऋग्वेद में या ऐसे ऐसे लिटरेचर में भगवान विष्णु की बात की गई है। तो लोगों में वैष्णविज्म को फैलाना शुरू किया। अब वैष्णविज्म जो है अपने पीक पे कब पहुंची, गुप्ता पीरियड में। गुप्ता पीरियड कब से, 240 से लेके, या कि 2nd सेंचुरी से लेके 5th सेंचुरी बीसी तक गुप्ता पीरियड था, और उन्होंने उस टाइम पे बहुत पीक पे आया। ये सब हमें कहाँ पता चल रहा है, कुछ पिलर इंस्क्रिप्शंस पे। पिलर इंस्क्रिप्शन में सबसे पहले हमने पढ़ी गरुड़ पिलर इंस्क्रिप्शन। उसके बाद हम मेहरौली पिलर इंस्क्रिप्शन के बारे में पढ़ रहे हैं, जो कि कुतुब मीनार दिल्ली में है। और थर्ड हम पढ़ रहे हैं जी अब भितारी पिल इंस्क्रिप्शन, जो कि स्कंदगुप्त इस्टेब्लिश ने की है, विष्णु स्टेचू।
तो हमने पढ़ा क्या क्या और भी कोई रूलर हुए, तो हमने पढ़ा हाँ चालुक्य रूलर्स हुए हैं। यहाँ पे हमारे विष्णुइज्म की जो बेसिक बेसिक बातें हैं वो खत्म हो जाती हैं। अब आता है हमने पढ़ा कि नॉर्थ में कौन, गुप्ता रूलर्स, उसके बाद आते हैं चालुक्य रूलर्स, और 7 से लेके अगर हम कहीं 9th सेंचुरी बीसी तक तो हमारे जो है राष्ट्रकूट एम्पायर, वहां पे भी इनको माना जाने लगा। और ये चीज हमें कैसे पता चली? अच्छा, राष्ट्रकूटा के जो फाउंडर थे वो डंटी डुर्गा थे। उन्होंने एलोरा में, एलोरा जो कि हमारे महाराष्ट्र में है, एलोरा में उन्होंने क्या किया, दशावतारा, विष्णु भगवान के 10 इनकारनेशंस को बिल्ड किया। क्या किया? ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, राष्ट्रकूटा एम्पायर के डंटी दुर्गा ने दशावतारा को एलोरा जो महाराष्ट्र में है 10 इनकारनेशंस को स्टेब्लिश किया। तो साउथ में अब हम धीरे धीरे ना साउथ की तरफ ही बढ़ रहे हैं। हमने ऊपर नॉर्थ में गुप्ता एम्पायर पढ़ लिया, हमने चालुक्यास पढ़ लिए, राष्ट्रकूटा। अब जब साउथ में अगर हम देंगे तो वो है अलवर सेठ, और वो हुए 12। यहाँ से मैं आपको बताना चाहती हूँ, टॉपिक है एनसीईआरटी में जिसे हम भक्ति मूवमेंट या सूफी मूवमेंट बोलते हैं। तो हम जो आज पढ़ रहे हैं ना, जो आज हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे हम थे, तो हम जो आज पढ़ रहे हैं ना, ये भक्ति मूवमेंट का एक इंट्रोडक्शन आप मान सकते हैं। भक्ति मूवमेंट अपने आप में बहुत ही बड़ा टॉपिक है, उसका एक बेसिक इंट्रोडक्शन है कि जो भक्ति मूवमेंट का बेस है, शिव भगवान, विष्णु भगवान, ये कहाँ से आया। तो हम उनके लिटरेचर आज पढ़ रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं कि कौन कौन लोग इन्हें मान रहे थे। हम पढ़ रहे हैं कि इनका जो प्रोपेगेशन है उसमें करने के लिए हिस्टोरियंस ने क्या क्या बोला हुआ है, तो हम एक बेस ले रहे हैं। तो दिस टॉपिक इज द बेस ऑफ भक्ति एंड सूफी मूवमेंट। अब जब हमने कहा कि साउथ में किसने फैलाया, अलवर्स ने, अलवर जो है संत हुए हैं, टोटल 12 संत हुए हैं। उन्होंने ये जो है वैष्णविज्म जो है साउथ में फैलाया, ठीक है। यानी कि गुप्ता एम्पायर, चालुक्यास, राष्ट्रकूटास, और उसके बाद ये हमारे अलवर्स। एक मिनट, ये अगर हम जाएंगे राष्ट्रकूटास की जब हम बात करेंगे तो, हाँ चालुक्यास की बात करेंगे तो एलोरा केव्स को याद रखेंगे आप, गरुड़ स्टेट सिंबल उनका भी यही था। सॉरी, एपी को याद करेंगे आप। और जब हम यहाँ पे बात करेंगे राष्ट्रकूटा की तो एलोरा केव्स को याद करेंगे आप, और अलवर सेंट्स को याद करेंगे आप। इसमें जो एक स्टोरी भी है, हमने अभी तक लिटरेचर पढ़ा, हिस्टोरियंस पढ़े। हिस्टोरियंस में पनीनी जी के बारे में पढ़ा कि महर्षि पनीनी जी ने लिखा है, ठीक है। उसके बाद मेगस्थनीज की हमने बात करी। और सिमिलरली अगर हम बात करें, एक स्टोरी है हिरण्य हिरण्यक्षा हिरण्यक्षा की एक स्टोरी है, जो कि जायंट्स के किंग थे। उन्हें विष्णु अवतार वराह रूप, मैं आपको कैसे बताऊं वराह रूप। अगर आप सबने एक मूवी आई थी कांतारा, कांतारा अगर देखी हो, उसमें एक सीन दिखाया गया है वराह रूप के बारे में। तो विष्णु भगवान के 10 इनकारनेशंस हुए हैं, ठीक है। आज तक विष्णु भगवान के 10 इनकारनेशंस हुए हैं। और इन इनकारनेशन में तीसरा इनकारनेशन था वराह रूप। उस वराह रूप को लेकर भगवान ने जो जायंट्स के, यानी कि जो इविल्स के किंग थे हिरण्यक्ष, उसको मारा था। तो ये स्टोरी भी जो है हमने, क्या कहते हैं, हमें देखने को मिलेगी हमारी हिस्ट्री में। अच्छा, अगर हम बात करें 10 अवतार आज तक विष्णु भगवान के कौन से हुए हैं, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जब आप भक्ति सूफी मूवमेंट पढ़ेंगे ना, तो वहां पे जो आप पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि अलवर्स कौन थे, कौन सा लिटरेचर उन्होंने दिया, कौन कौन से एरिया में कौन कौन से संत हुए हैं, क्या उन्होंने प्रोपेगेट किया, वो एक भक्ति मूवमेंट के बारे में बताएगा, ठीक है, जो हमारी मिडिवल हिस्ट्री का ही पार्ट है, कैसे भक्ति स्टैब्लिश होने लगी इंडिया में, ठीक है। लेकिन जो बेस है, यानी कि उस भक्ति में वो किसकी पूजा कर रहे थे, विष्णु भगवान की। विष्णु भगवान के क्या अवतार हैं, वो कहाँ लिखा है नाम, ये सब हमें ये चैप्टर क्लियर कर रहा है। पहला उनका जो अवतार था मत्स्य अपरार अवतार, फिर कुर्मा अवतार, फिर थर्ड जो हमने पढ़ा वराह, फिर नरसिम्हा अवतार, वामन अवतार जहां से वामन पुराण की बात की जाती है, परशुराम, श्री राम, कृष्ण, बलराम, और कल्कि। कल्कि अवतार जो अभी तक इनकारनेट हुआ नहीं है, होगा। अगर हम कहेंगे उनके चार जो वराह रूप है ना, उसमें उन्होंने चार आर्म्स दिखाई हुई है, जिसमें एक में शंख, एक में गधा, एक में चक्र, और एक में पद्म, यानी कि फ्लावर, लोटस फ्लावर है। और यही चार जो है विष्णु भगवान के सिंबल्स माने जाते हैं। गरुड़ जो है वो उनका सिंबल नहीं है, वो उनका विमान है। अब हम आते हैं हमारे और लिटरेचर में क्या लिखा हुआ है।
फिर हम बात करते हैं हमारी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक भगवत गीता। भगवत गीता जो कि कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण ने अर्जुन जी को दी थी जब महाभारत का युद्ध हो रहा था। और उस भगवत गीता में लिखा हुआ है ज्ञान, कर्म और भक्ति की इंपॉर्टेंस के बारे में। तो यानी कि देखा जाए कि ज्ञान, कर्म और भक्ति ये मेन वर्ड्स है भगवत गीता के। इसके और ज्यादा लिटरेचर कहाँ पे है? अद्वैत वेदांता, वेदांता, विशिष्टाद्वैत वेदांता और मीमांसा, ये भी जो है लिटरेचर है ऑफ द भक्ति मूवमेंट। अब हम बात करते हैं मेजर जो है वैष्णव टेम्पल कहाँ का है। सबसे पहला जो सबने नाम सुना होगा जिसकी रथ यात्रा अभी लास्ट मंथ जून में हुई है, जगन्नाथपुरी उड़ीसा, दशावतार देवगढ़ यूपी, कंकली तिगावा एमपी, विशु ईरान एमपी, द्वारकाधीश मथुरा यूपी एंड द्वारकाधीश द्वारका गुजरात। ये जो है मेन वैष्णविज्म के टेम्पल्स हैं जो कि मेजर टेम्पल्स माने जाते हैं। इसके अलावा टेम्पल्स बहुत सारे हैं पर जब मेजर टेम्पल्स की बात करते हैं वो तो ये वैष्णविज्म के मेजर टेम्पल्स हैं। अब इनके नाम आपको याद करने हैं, जगन्नाथ पुरी, दशावतार देवगढ़ यूपी, कांकली तेगावा एमपी, विशु ईरान एमपी, द्वारकाधीश मथुरा यूपी एंड द्वारकाधीश द्वारका गुजरात। तो ये हमारा जो 5 हमने पेजेस पढ़े, दैट वाज रिलेटेड टू द शिविज्म, दैट वाज रिलेटेड टू द वैष्णविज्म। अब हम बात करते हैं, हमने इसमें दो चीजें पढ़नी है, शिवा और भागवत। जब आप भक्ति मूवमेंट पे जाएंगे, जब आप भक्ति मूवमेंट पढ़ेंगे ना, उसमें दो पार्ट में जो है भक्ति मूवमेंट डिवाइडेड है। फर्स्ट हमारे आते हैं अलवर सेंट्स, ठीक है। अलवर सेंट्स जो हमने पढ़े कि हमारे कौन से सेंट होंगे जो कि वैष्णविज्म को मानेंगे, और ये 12 थे, ठीक है। और उसके बाद हम पढ़ेंगे हमारे जो है साउथ में, कि जो हमने साउथ में पढ़े, यहाँ पे भी आई थिंक इसके बारे में लिखा हुआ होगा कि, एक सेकेंड, सॉरी। तो हाँ, हम बात कर रहे थे कि भक्ति मूवमेंट में हमारे जो कि वैष्णविज्म को जिसने स्टैब्लिश किया वो थे अलवर सेन जो कि 12 हुए हैं। और जो हमारे शिविज्म के हैं वो है नयानार जो कि 63 हुए हैं, ठीक है। तो शिव धर्म के बारे में हम जान लेते हैं। जो भक्ति मूवमेंट में हम नयानार्स के बारे में पढ़ेंगे कि 63 नयानार्स हुए, उन्होंने कौन सा लिटरेचर दिया, कौन कौन से एरियाज में वो गए, कौन से मंदिर स्टैब्लिश हुए, किन राजाओं ने उनको सपोर्ट किया। इस सबसे पढ़ने से पहले जो शिव भगवान की वो पूजा कर रहे थे, कहाँ से हमारा जो है एक स्क्रैच से स्टार्ट हुआ, कहाँ से ये पिक्चर सामने आई। आज जो आप शिव जी की फोटो देखते हैं या जो देखते हैं कि वो इस रूप में बैठे हुए हैं, कहाँ से इंडिया में सामने आया, किसने ड्रॉ किया उन्हें इस तरह से। तो अगर हम डेट बैक जाएंगे तो वो जाएंगे हम इंडस वैली के टाइम पे। अगर किसी ने इंडस वैली के बारे में पढ़ा है तो उसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट सील है जो कि रुद्र सील हम बोलते हैं। मोहनजोदारो से मार्शल ने इसको एक्सकेवेट किया, ठीक है, जॉन मार्शल ने इसको एक्सकेवेट किया। इस रुद्र सील में एक पर्सन या एक पर्सनैलिटी दिखी हुई है जो कि एक मतलब एक कहते हैं ना मेडिटेशन के फॉर्म में बैठा हुआ है। बहुत लोगों ने उसे प्रोटो शिवा या बहुत लोगों ने उसे डिफरेंट तरह से करने की कोशिश करी। बट एट द एंड जो माना गया वो माना गया कि एक रुद्रशील है और इसमें जो भगवान है वो शिव भगवान अपने रुद्र अपने रूप में बैठ के मेडिटेशन कर रहे हैं हिल्स पे बैठ के। और ऋग्वेदा में भी रुद्र, जो हमने बोला ना ऋग्वेदा में 3 भगवान हमने माने हैं। आप ऋग्वेदा में जब जाएंगे तो हमने बोला विष्णु भगवान की बात की गई। उसके बाद वेदास में बोला गया प्रजापति, रुद्र और विष्णु, ठीक है। तो रुद्र भगवान जो है वो हमारे और कोई नहीं, हमारे शिव जी भगवान है, ठीक। उसके बाद आता है रुद्र को गॉड ऑफ यूनिवर्स बोला गया, जैसे कि विष्णु भगवान को प्रोटेक्टर बोला गया, इन्हें उन्हें गॉड ऑफ स्काई बोला गया, इन्हें गॉड ऑफ यूनिवर्स बोला गया। एक लिटरेचर है शतारुद्रिया मंत्र ऑफ वज्र स्नेहा संहिता में भी ये चीज लिखी गई है। शतारुद्रिया मंत्र ऑफ वज्र स्नेहा में भी ये चीज लिखी गई है। अब अथर्ववेद में बात करेंगे तो हमने कहा पशुपति भाव सर्व भूपति।
पतंजलि में बात करेंगे तो शिव के आइडल की वर्शिप की जाती थी। तो यहाँ से लिटरेचर हमें मिलता है कि शिव जी की पूजा की जा रही थी। अब इम्पोर्टेंट नेम जो इनके दिए गए हैं, रुद्र, महादेव, गिरीश, भव, सर्व और त्र्यंबक, ये नाम जो है शिव भगवान के लिए आमतौर पे बोले जाते हैं। कुषाण रूलर्स जो थे ना, उनकी बहुत ज्यादा पिक्चर जो है वो शिवा, वीरसभा और त्रिशूल, कुषाण रूलर्स के जो कॉइन हुए हैं उनके ऊपर इन सब की बहुत ज्यादा पिक्चर्स रही हैं। चंद्रगुप्ता टू, हमने चंद्रगुप्त टू बताया, वो तो वैष्णविज्म को मानते थे। उनका जो प्राइम मिनिस्टर था वीरसेन, उसने उदयगिरी हिल्स में शिव की केव बनाई थी। ये कहाँ लिखा हुआ है? उदयगिरी गुहलेख में। कुमार गुप्त के टाइम पर शिवलिंगा एस्टेब्लिश किया गया, कहाँ पे? कोहो और करमांडा में। शिव जी के टेम्पल बनाए गए और कहाँ? भुमारा। और पार्वती जी का टेम्पल बनाया गया नचाना कुठार में। ठीक है, ये आपको जगहें याद ही करनी पड़ेंगी। हमने गुप्ता पीरियड जो कहा ना, वैष्णविज्म एस्टेब्लिश हुआ, तो क्या शिव जी को भी माना जा रहा था? तो हाँ, ये वहां के प्रूव है। अब लिटरेचर सोर्स हम कहें तो लिटरेरी सोर्स हमारे पास जो है वो है, एक सेकंड, लिटरेरी सोर्स जो हमारे पास है वो है कालिदास जी का कुमार सुंभवम, कुमार सुंभवम। उसके बाद टेम्पल्स कौन से हैं? कांदिराई महादेव टेम्पल खजुराहो में, एमपी में, जो किसने बनाया? चांदेल रोलर्स ने। कैलाश टेम्पल है एलोरा, राष्ट्रकूटाज ने बनाया। अभी हमने राष्ट्रकूटाज का एलोरा ऊपर भी पढ़ा कि राष्ट्रकूटाज ने जो है एलोरा की केव्स में, वहां वैष्णविज्म का भी मिलेगा, उन्होंने ये बनाया। और बृहदेश्वर टेम्पल राज राजेश्वर तंजोर बाय चोलास, ये बनाया। अभी हमने जो पढ़ा कि साउथ में किसने प्रोपेगेट किया? नायनार। तो भक्ति सूफी मूवमेंट, जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अगर हम रिलीजन की बात करें, तो वो जो है वो नायनार्स का हम पढ़ेंगे भक्ति सूफी मूवमेंट में। आज हम सिर्फ बेसिक पढ़ रहे हैं, ठीक है। और जो साउथ के चोलास थे, वो एक्सक्लूसिवली शिवा को मानते थे, वो विष्णु भगवान को बिल्कुल भी नहीं मानते थे, एक्सक्लूसिवली शिवा को मानते थे। कौन? साउथ के चोलास। इसका एक प्रूव है, एक रूलर हुए कुलोथुंगा टू, उन्होंने विष्णु जी की स्टेच्यू को हटा के पानी में बहा दिया था और वहां पे शिव जी का स्टेच्यू एस्टेब्लिश कर दिया गया था। 12 ज्योतिर्लिंग हमारे हैं, 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम भी आपको नोट्स में मिल जाएंगे। वो ये है: सोमनाथ, मल्लिकार्जुना, महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर, केदारनाथ, भीमशंकर, काशी विश्वनाथ, त्र्यंबकेश्वर, वैद्यनाथ, नागेश्वर, रामेश्वर और कृष्णेश्वर। ये हमारे 12 ज्योतिर्लिंग है। और हमारे जो है चार सेक्ट बोले गए हैं, चार जो है मेजर सेक्ट वामन पुराण में लिखा गया है। फर्स्ट है शिवा सेक्ट, पशुपत सेक्ट, कपिल सेक्ट और कलमुख सेक्ट। ठीक है। पशुपत सेक्ट जो कि है लकुलिश या लकूली ने सेकंड सेंचुरी में ढूंढा। कपिल कप, कपालिक सेक्ट जो को हम भैरवा भी बोलते हैं, काल भैरवा भी बोलते हैं। और कलमहुक अनदर सेक्ट है लिंगयात, जो कि बासव जी ने ढूंढा। नानपथ बाय मत्स्येंद्र नाथ, जो कि 12th सेंचुरी काफी बाद में आया, उनको उसमें शिव को आदिनाथ बोला गया। बाबा गोरखनाथ ने उनको जो है प्रमोट किया। ये नाथपंथी थे ये, ठीक है, जो शिव को आदिनाथ बोलते थे। और शक्ता सेक्ट, जिसमें शक्ता सेक्ट वो है जिसमें गॉडेस शक्ति की पूजा की जाती है। सिर्फ धर्म और शक्ता सेक्टर क्लोजली रिलेटेड, ठीक है, ये जो है क्लोजली रिलेटेड। अगर हम कहें कि इंडस वैली में अगर हमें जो सील मिली रुद्र की, वो भगवान शिव मान लिए गए, तो जो मदर गॉडेस हमें इंडस वैली में मिली है उन्हें वो शक्ति मानते हैं। शिव और शक्ति साथ में एसोसिएटेड है, वो अलग नहीं है, वो यही वो चीज मानते हैं जो शिवाइट्स हैं। अब वैदिक लिटरेचर की जो गॉडेसेस हैं उनके नाम भी पढ़ लेते हैं: सरस्वती, अदिति, उषा, लक्ष्मी और महात्म्या। महात्म्य आपने बुद्धिज्म में भी पढ़ा होगा। अब मेजर शिव जी के टेम्पल और मेजर शक्ति शक्ति के टेम्पल। मेजर शिव जी के राजराजेश्वर टेम्पल, शिव टेम्पल, नटराज टेम्पल, विरूपाक्षा टेम्पल। ये आप जब बाद में वो पढ़ेंगे ना हम्पी के बारे में, तो वहां पे जाके क्लियर होगा। और काशी विश्वनाथ वाराणसी, इसका नाम काफी लोगों ने सुना होगा। और अगर हम मेजर शक्ति टेम्पल बोले तो वैष्णो देवी जी का मंदिर है, विंध्यवासिनी टेम्पल है, 64 योगिनी टेम्पल है, पार्वती टेम्पल है और कामाख्या असम, ये भी आपने नाम बहुत सुना होगा। और दक्षिणेश्वर काली, इनका टेम्पल यहाँ पे माना जाता है। तो ये अगर आप होल एंड सोल देखेंगे तो इसमें ऐसा कुछ याद करने का कुछ भी नहीं था। और देखा जाए तो याद करने का बहुत कुछ है भी, मतलब समझने का कुछ नहीं था कि इसके डीप में हम जाएं कि हम क्यों पढ़ रहे हैं। सिंपल सी बात बस ये है कि आगे चल के भक्ति मूवमेंट, सूफी मूवमेंट, यानी कि इंडिया में वैष्णविज्म को कैसे फैलाया गया, लोग क्यों धीरे धीरे बुद्धिज्म से
एस्केप करने लगे और क्यों जो है वैष्णविज्म की तरह बढ़ने लगे। और ये धर्म जो फैलाए वो अलवर और जो नयनार्स की हम बात करेंगे बुद्धिज्म में, तो उसके बेसिस क्या है? मतलब कहाँ से विष्णु भगवान की पिक्चर सामने आई? कहाँ से पता चला कि ऐसे कोई भगवान है? कहाँ से पता चला कि शिव जी थे? कहाँ से पता चला कि शक्ति है? तो वो यहाँ से पता चला, बेसिक यहाँ लोगों ने डेवलप किया, इस लिटरेचर से पता चला और इस तरह से आगे फॉलो किया जा रहा है। तो दिस इज इट। आप ये अपने नोट्स 9 पेज के बना लेंगे, इससे बाहर ऐसा कुछ आएगा नहीं, इसे बस याद करना है। 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम याद करने हैं, 10 विष्णु भगवान के जो इनकारनेशन हुए हैं उन्हें याद रखना है, और आपको मेजर टेम्पल्स याद रखने हैं, पिलर इंस्क्रिप्शंस याद करनी है, और आई थिंक दिस विल वर्क। उसके बाद अगर हम जाएंगे तो अब हम वी विल एंटर टू मगध एम्पायर, जो हम कहते हैं महाजनपद दास के बाद जो हमारे मगध एम्पायर में हम स्विच कर जाएंगे, एंड धीरे धीरे एक एक करके हम ये सारी चीजें पढ़ेंगे। इस टॉपिक में नाम को पढ़ने के बाद डरना नहीं है कि क्या चंद्रगुप्त, कौन समुद्रगुप्त, कौन कुषाण रूलर, ये सब एक एक करके आएंगे, ये सब हमारी हिस्ट्री का ही पार्ट है। लेकिन हाँ, ये जिस रिलीजन को मानते थे आज उसका इंट्रोडक्शन आपको थोड़ा सा मिल गया है कि ये विष्णु भगवान को या शिव भगवान को मानते थे, और ये इस तरह के रूलर्स के कुछ नाम आपको लगेगा कि अच्छा हाँ पढ़े हुए हैं नाम। तो थैंक यू वेरी मच। आप आगे की वीडियोस भी देखना और पुरानी वीडियोस भी प्लीज देखिए। थैंक यू।